ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसीलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो चारों युगों का सत्य जो कोई मनुष्य नहीं सुना सका, वह स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को सुना रहे हैं। तो बाबा कहता, बच्चे एक मेरे से ही सुनो, जो मनुष्य सुनाते हैं वो मनुष्यों से नहीं सुनो। परमात्मा पिता जो सुनाता है, क्योंकि वह सुनाने वाला परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो बच्चे मेरे से सुनो, कहता बाबा। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा कहता, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। बाबा कहता, स्वयं परमात्मा यह ज्ञान सुनाते हैं और यह ज्ञान सुनने के लिए भी कौन आएगा? जो देवी देवता घराने के होंगे और उनको यह ज्ञान अच्छा लगेगा। वह बहुत इस ज्ञान से मीठा अनुभव करेंगे। वह मनुष्य मत को छोड़कर ईश्वरीय मत पर चलेंगे, सदा श्रीमत का पालन करेंगे। बुद्धि में रहेगा कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि अभी संगम युग चल रहा है और इस श्रीमत से ही हम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं, क्योंकि यह श्रीमत सुनाने वाला ही स्वयं परमात्मा पिता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद का वैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। अभी के समय परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, इस देह के संबंध वस्तु वैभव से बेहद के वैरागी बनो। भक्ति में जो कुछ भी सुना वह सत्य नहीं था, क्योंकि वह सत्य सुनाने के लिए स्वयं परमात्मा को ही आना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई भक्ति की पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। और अभी के समय जब परमात्मा हम पिता को ज्ञान सुनाने के लिए आया है, तो उस ज्ञान से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा के श्रीमत पर चल करके स्वयं को पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट जंक नहीं है, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है, इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। जितना हम अपने स्वधर्म में रहते हैं, आत्मा के धर्म में रहते हैं, उतना पवित्र होते जाते हैं, अर्थात देहाभिमान का जंक निकलता जाता है। परमात्मा पिता संपूर्ण पवित्रता के सागर हैं, तो उनके याद द्वारा हमारा जंक हमको निकालना है। और दूसरा, यह सृष्टि नाटक एक्यूरेट है, यहाँ हर आत्मा का फिक्स पार्ट है। तो बाबा कहता है, इस गुह्य रहस्य को समझ करके अपना भी एक्यूरेट पार्ट अच्छा बजाओ, कहता बाबा। वरदान है, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहता, सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देते हैं। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकारी बनने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। परमात्मा पिता एक तरफ पिता है, दूसरे तरफ वरदाता है।
तो बाप से सर्व शक्तियों का वर्षा लेना है और वरदाता से वरदान लेना है। तो बाबा कहता है यह डबल संबंध से अभिप्राप्ति संपन्न बनो, क्योंकि परमात्मा पिता हम बच्चों को मालिक भी बनाना चाहता है, तो बालक भी हम सदा अनुभव करें, तभी हम अधिकारी बन सकते हैं, डबल अधिकारी बन सकते हैं। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। विश्व वंदनीय दादी जी पलकों पे हमें है पालती, अपनी दादी हो गई है पूरे ही 100 साल की। विश्व वंदनीय दादी जी पलकों पे हमें है पालती, अपनी दादी हो गई है पूरे ही 100 साल की। वाह वाह दादी, वाह रे दादी, सेवा बेमिसाल की। तुमने तो कमाल की, तुम तो हो कमाल की।